गुड मॉर्निंग, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आज है 31 जनवरी और 31 जनवरी 2020 के सभी बेस्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चन विथ पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन हम कंप्लीट करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा वैक्सीन मैत्री पहल का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर पड़ोसी देशों को वैक्सीन गिफ्ट करने से। ओके, बहुत तेजी से चल रहा है ये अभियान। भारत अपने पड़ोसी देशों भूटान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार सभी को क्या दे रहा है? कोविड वैक्सीन जो है वो गिफ्ट के रूप में दे रहा है उनको पहली बार। तो ये बहुत ही अच्छी वैक्सीन डिप्लोमेसी के नाम से इस पर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। ओके, तो याद रखिएगा पड़ोसी देशों को दे रहा है। जैसे यहाँ पर 90 लाख डोज दिए गए हैं, किसको? श्रीलंका, नेपाल को दिए गए हैं, श्रीलंका को दिए गए 5 मिलियन डोजेस। और इस तरीके से भारत गिफ्ट के रूप में अपने पड़ोसी देशों के साथ एक अच्छे मित्र देश की भूमिका निभा रहा है। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में कजाकिस्तान में भारतीय राजदूत निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो कजाकिस्तान में भारतीय राजदूत बन गए हैं, राइट आंसर होगा हमारा सुबदर्शन त्रिपाठी। ओके, कौन बन गए? सुबदर्शन त्रिपाठी बन गए हैं। कजाकिस्तान, याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड का मतलब क्या होता है? वो भूभाग जो चारों तरफ से भूमि खंड से जुड़ा हो और जिसकी किसी भी तरीके से पानी से क्या नहीं लग रही हो, अंतरराष्ट्रीय समुद्र से सीमा नहीं लग रही हो। ओके, तो कजाकिस्तान है। कैपिटल क्या है इसकी? नूर सुल्तान है। पहले क्या थी? अस्ताना थी। और जो ये इसके पूर्व राष्ट्रपति थे नूर सुल्तान नजरबायजाब, उनके नाम पर अब इनका नाम रख दिया गया यहाँ की कैपिटल का नूर सुल्तान। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। कौन बन गए? सुबदर्शनी त्रिपाठी बन गए हैं। वीरेंद्र कुमार पॉल, ये कहाँ पर बने हैं भारतीय राजदूत? तो ये सोमालिया में भारतीय राजदूत बने हैं। मनीष चौहान, ये पुर्तगाल में भारतीय राजदूत बने। और जयंत खोबरगड़े, ये बने हैं आसियान सचिवालय में भारत के राजदूत। कहाँ पर? आसियान सचिवालय में। ओके, सभी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, याद रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाल ही में एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर निम्न में से कौन बने हैं? तो देखिए भाई, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ए और बी दोनों होगा। क्या होता है? एसबीआई में एक डायरेक्टर, वो चेयरमैन होते हैं और 4 मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं। क्लियर है? तो जो चेयरमैन है वर्तमान में वो कौन है एसबीआई में? तो दिनेश कुमार खारा क्या है? चेयरमैन बने। ये भी 2020 में ही बने हैं। ओके, अब देखिए 4 मैनेजिंग डायरेक्टर में से 2 की नई नियुक्ति हुई है। तो पहले हैं यहाँ पर अश्विनी कुमार तिवारी और दूसरे हैं स्वामीनाथन जानकीरमन। तो ये दोनों बने हैं क्या? मैनेजिंग डायरेक्टर। और 2 अन्य मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? CS शेट्टी है और अश्विनी भाटिया हैं। ओके, CS शेट्टी और अश्विनी भाटिया। तो इन चारों को ही आपको याद रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, लैंगिक समानता पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी निम्न में से कौन सा राज्य करेगा? तो राइट आंसर होगा केरल। केरल फरवरी 2021 में आयोजित होने वाले किसकी लैंगिक समानता अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और ये जो सम्मेलन है इसका आयोजन किया जाएगा जेंडर पार्क के कैंपस में। ओके, हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं। जेंडर पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? केरल के कोझिकोड में। और वहीं कोझिकोड में इस सम्मेलन का क्या होगा? आयोजन किया जाएगा। किसके द्वारा? केरल सरकार के द्वारा। फरवरी 2021 में, नेक्स्ट मंथ में ही इसका आयोजन होगा। और ये इसका क्या होगा? दूसरा संस्करण होगा। याद रखिएगा फरवरी 2021। और संस्करण कौन सा होगा? 2nd इसका संस्करण होगा लैंगिक समानता पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का। ओके, इसका उद्घाटन कौन करेंगे? तो इसका उद्घाटन करेंगे केरल के सीएम पिनराई विजयन। ओके, यहाँ पर हम देखेंगे इसी जेंडर पार्क से जुड़ा हुआ एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि यूएन वुमेन और केरल सरकार के मध्य जेंडर पार्क के साथ जो स्थापित किया गया है वहां पर दोनों ने MOU साइन किया है एक साथ मिलकर जेंडर इक्वालिटी को बढ़ाने के लिए। तो ये भी आप याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में जारी ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल 500 रैंकिंग में विश्व के 5 सबसे बड़े मजबूत ब्रांड के रूप में कौन सी भारतीय कंपनी उभरी है? ठीक है, तो देखिए भाई, अगर ब्रांड की वैल्यू के आधार पर बात की जाए तो जो रिलायंस जियो है ये 5वें नंबर पर आई है। ठीक है, विश्व के 5 जो टॉप 5 देखें तो उसमें 5वें नंबर पर है कौन सी?
रिलायंस जियो, और भारत में ये नंबर 1 कहलाएगी। क्लियर है? तो पहले स्थान पर कौन रही इस रैंकिंग में? तो पहले स्थान पर रही वीचैट, दूसरे स्थान पर रही फरारी, तीसरे स्थान पर रही सेबर, चौथे स्थान पर रही है कोको कोला और 5वें स्थान पर रही है रिलायंस जियो। ओके, ये याद रखिएगा आप लोग। इससे पहले हमने देखा था मोस्ट वैल्यूएबल आईटी कंपनी, तो उसमें टॉप पर जो हमारे देश में रही थी तीसरे नंबर पर, विश्व में तीसरे नंबर पर, और देश में पहले नंबर पर कौन थी? टीसीएस थी। तो ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ये विश्व के मोस्ट वैल्यूएबल और स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड है बाय रीजन 2020, मतलब अपने अपने क्षेत्र में। ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है। जैसे अमेरिका में एप्पल नंबर 1 है, अमेरिका में अमेजॉन नंबर 2 पर है, गूगल नंबर 3 पर है, और जो आपका माइक्रोसॉफ्ट है चौथे नंबर पर, और सैमसंग 5वें नंबर पर है। ठीक है? और यहाँ पर जैसे हम भारत में देखें तो भारत में नंबर 1 पर कौन है? तो ये जियो रहेगा। ओके, और ये 5 टॉप रहे। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। हाल ही में चर्चा में रही रणजी ट्रॉफी का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो राइट आंसर होगा क्रिकेट। देखिए भाई, क्रिकेट से है रणजी ट्रॉफी, और बीसीसीआई ने रणजी ट्रॉफी के 87 इयर्स की जो हिस्ट्री है उसमें पहली बार रणजी ट्रॉफी को रद्द किया गया है। किस वजह से? कोविड-19 की वजह से। जो बीसीसीआई है उसने मना कर दिया है कि रणजी ट्रॉफी का आयोजन इस वर्ष नहीं किया जाएगा। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने कैलेंडर ईयर 2020 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान व्यक्त किया है? तो कैलेंडर ईयर का मतलब क्या होता है? जनवरी 1 से दिसंबर 31, ये कहलाता है कैलेंडर ईयर। जबकि भारत में जो वित्तीय वर्ष शुरू होता है वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ओके, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए स्पष्ट लिखा है कैलेंडर ईयर। तो यूएनओ के द्वारा जो कैलेंडर ईयर में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2020 में बताई गई है वो कितनी बताई है? माइनस का 9.6%। ये माइनस में रहेगी किस वजह से? कोविड-19 की वजह से। और जनवरी से दिसंबर अगले जो कैलेंडर ईयर होगा 2021 के लिए, इसने यूएनओ ने कितनी बताई है? तो इसमें बताई है प्लस का 7.3% के साथ ये वृद्धि करेगी, रिकवर होगी। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण जिसके अंतर्गत आयुष्मान भारत योजना क्रियान्वित की जाती है, इसके नए सीईओ निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा आरएस शर्मा। आरएस शर्मा बन गए हैं किसके? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए सीईओ। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वेलकम कर रहे हैं इसका राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण किनका? आरएस शर्मा का। अदर ऑप्शन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, ये कौन है? मुख्य आर्थिक सलाहकार है जिन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया है 2020-21 का। रवि गायकवाड़, इन्हें मिला है विश्व मानवतावादी नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020। और सुरेश कुमार, ये बने हैं पाकिस्तान में भारत के राजदूत। तो ये भी आप याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। जो ये एस.आर. शर्मा है, ये पहले किसके अध्यक्ष चेयरमैन रह चुके हैं? ट्राई के चेयरमैन रह चुके हैं। ओके, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी निम्न में से किस राज्य में चोरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन करेंगे? तो राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला, कहां पर? गोरखपुर जिले में क्या किया जाएगा? इसका उद्घाटन किया जाएगा। ओके, चोरी चौरा कांड कब हुआ था? 1919 में हुआ था। तो 1919 और 2021 में इसको कितने हो गए? पूरे शताब्दी समारोह चल रहा है इसका, तो इसका उद्घाटन किया जाएगा। ओके, गोरखपुर जिले में। ठीक है, यहाँ से क्यों था ये चोरा चोरी कांड फेमस क्यों था? महात्मा गांधी के द्वारा क्या शुरू किया गया था? असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, और इसमें जो चोरी चौरा नामक स्थान है वहां पर जो पुलिस है इसने लाठीचार्ज कर दिया था, और गुस्से में लोगों ने क्या कर दिया था? पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। तो इस आग लगाने की घटना के बाद पुलिस स्टेशन में कुछ पुलिस सिपाही वहां पर क्या हो गए थे? आग में जिंदा जल गए थे। इस वजह से गांधी जी ने पूरे असहयोग आंदोलन को ही वापस ले लिया था, और उसी समारोह की अभी क्या हो रही है? शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी 4 फरवरी 2021 को इसका उद्घाटन करेंगे। ओके, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। इससे पहले हमने देखा था पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं
कैप्टन अमरिंदर सिंह, इन्होंने अमृतसर में जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसके शताब्दी समारोह के लिए एक शताब्दी स्मारक पार्क का निर्माण कर रहे हैं और उसकी आधारशिला रखी गई है, तो वो भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा फ्लोट फेस्टिवल निम्न में से किस स्थान पर मनाया जाता है? इसे इंग्लिश में फ्लोट फेस्टिवल बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं थेपोत्सव। ओके, ये मनाया जाता है मदुरई तमिलनाडु में। ओके, तो ये मनाया जाता है, एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है तमिलनाडु का, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। ओके, और जो मदुरई का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके द्वारा इसे क्या घोषित किया गया है, मदुरई को क्या बोला जाता है? इन्होंने एक टाइटल दिया है मदुरई को, एथेंस ऑफ द ईस्ट। ओके, ईस्ट का एथेंस, ठीक है, एथेंस ऑफ द ईस्ट। तो ये मत भूलिएगा, पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस शहर को एथेंस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, देश का पहला केंद्रीकृत वातानुकूलित टर्मिनल निम्न में से किस शहर में बनाया जा रहा है? मतलब जैसे एयरपोर्ट होता है वैसा ही टर्मिनल रेलवे पर भी बनाया जा रहा है, तो राइट आंसर होगा बेंगलुरु। बेंगलुरु में जैसे बेंगलुरु एयरपोर्ट है उसी तर्ज पर ये रेलवे टर्मिनल भी बनाया जा रहा है, पहला है। ओके, इंडियाज फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनल रेलवे टर्मिनल कहाँ है? बेंगलुरु में। तो इसे आप याद रखेंगे, बेंगलुरु कर्नाटक, फरवरी 2021 में ये बनकर तैयार हो जाएगा। ओके, और इसे एयरपोर्ट की तर्ज पर ही बनाया गया और ऐसा पहला रेलवे स्टेशन है जो एयरपोर्ट की तरह ही होगा। ओके, याद रखिएगा। और बेंगलुरु में भी हमने कुछ समय पहले देखा था, जो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इन्होंने पहली ड्राइवर लेस क्या चलाई थी? मेट्रो कार चलाई थी। ओके, वो भी कहाँ चली थी? बेंगलुरु में ही चली थी, जिसे भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया था। क्लियर है? अदर ऑप्शंस देख लेते हैं। देवलाली, महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के मध्य कौन सी चली थी? पहली किसान रेल चली थी। ठीक है, याद रखना। अनंतपुर, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर के मध्य दक्षिण भारत की पहली किसान रेल चली थी। ओके, ये भी आप याद रखेंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सोबी जो किसान रेल थी जिसे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा हरी झंडी दिखाई गई थी, ये कहाँ से कहाँ तक चली थी? जितनी बार भी रेलवे का आता है मैं आपको बार बार बताती हूँ, आज आप बताइएगा। नेक्स्ट, अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। चलिए तो देखते हैं फटाफट पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। पहला पॉइंट है हमारा, हाल ही में ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा जारी की गई। इसका मुख्यालय केन्या नैरोबी में है। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के द्वारा कृषि शाखा एप्लीकेशन किसानों की सहायता के लिए लॉन्च किया गया है। किसानों से जुड़ी सभी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा, इस तरीके की सारी इन्फॉर्मेशन इस पर प्राप्त होगी। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस का अधिग्रहण कौन कर रहा है? तो ये आईसीआईसीआई लोम्बार्ड करेगा। ओके, याद रखना। मोहन बागान क्लब के पूर्व गोलकीपर प्रशांत डोरा का हाल ही में निधन हो गया। संतोष ट्रॉफी, ये याद रखिए किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। बेस्ट गोलकीपर थे ये 1997-98 के दौरान। फुटबॉल से संबंधित प्रमुख कप है, यहाँ पर देख लीजिए, डुरुंड कप, फेडरेशन कप, सुब्रोतो कप, ला लीगा, अमेरिकी कोपा, इंडियन सुपर लीग और अफ्रीकन कप। इनको याद रखिएगा, ये पूछे जाते हैं ऐसी ट्रॉफीज और कप कि इनका संबंध किस खेल से है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 रिपोर्ट जर्मन वॉच के द्वारा जारी की गई है। ठीक है, मैं इंडेक्स की बात कर रही हूं यहाँ पर। और जो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट है वो किसने जारी की थी? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी की थी। तो रिपोर्ट और इंडेक्सेस दोनों अलग अलग हैं, बिल्कुल मिसमैच मत कीजिएगा। एयरटेल देश की पहली 5G रेडी नेटवर्क कंपनी बन गई है। इसका ट्रायल इन्होंने कहाँ किया? हैदराबाद में किया है, पब्लिक के बीच। अब जब भी केंद्र सरकार क्या करेगी? 5G नेटवर्क या 5G स्पेक्ट्रम की बिक्री करेगी, तो एयरटेल देश की पहली कंपनी बन गई है जो पूरी तरीके से तैयार है 5G नेटवर्क को लागू करने के लिए। हालांकि इसके लिए आपके पास 5G फोन भी होना चाहिए। ओके, 4G में 5G नेटवर्क नहीं चलेगा। नेक्स्ट है, यूरोपीय संघ के देश हंगरी ने चीन में निर्मित कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। तो ये पहला यूरोपीय संघ का देश बन गया है। कौन? हंगरी। ओके, यहाँ के जो पीएम है विक्टर ऑर्बन, उन्होंने 5 मिलियन डोज का ऑर्डर दे दिया है चीन को। हालांकि आपको पता होगा जो एस्ट्राजेनेका और फाइजर है उसे यूरोपीय संघ के द्वारा लगभग $3000 की मदद दी गई थी। $3000 करोड़ की मदद दी गई थी वैक्सीन को डेवलप करने के लिए। लेकिन फाइजर और एस्ट्राजेनेका ने इनको क्या नहीं करा? डोजेस
गुड्स सप्लाई नहीं किए समझौता होने के बाद भी। तो अब हंगरी ने क्या करा है, चीन से ऑर्डर कर लिया है। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर है, दिल्ली में है। ये पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अभी चर्चा में इसलिए क्योंकि इन्होंने बड़े स्तर पर तस्करों का जो एक ग्रुप था उसे पकड़ा है। ओके, संयुक्त अरब अमीरात कुछ सिलेक्टेड नागरिकों को अपने देश की नागरिकता प्रदान करने की औपचारिक प्रक्रिया प्रारंभ कर रहा है। तो ये किनको देगा नागरिकता, ये देगा अमीर लोग जो हैं उन्हें, डॉक्टरों को, साइंटिस्ट को, इंजीनियर्स को, कलाकारों को और लेखकों को। याद रखिएगा खाड़ी देश का कौन सा देश है, तो ये है संयुक्त अरब अमीरात। कैपिटल क्या है, अबू धाबी है। ओके, मुद्रा क्या है, दिरहम है, याद रखना। नेक्स्ट है 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। किसने की थी, नाथूराम गोडसे ने। ओके, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या, और उन्हीं की 30 जनवरी 1948 को हुई थी हत्या। तो 30 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, उनकी पुण्यतिथि। और 2021 में उनकी कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई, 73वीं पुण्यतिथि। तो ये भी आप याद रखिएगा। मेघालय को भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण के लिए अवार्ड से नवाजा गया है। वर्ष 2022 में एशिया फुटबॉल कप महिला की मेजबानी कौन करेगा, भारत करेगा। रामकृष्ण मिशन संगठन के द्वारा प्रकाशित प्रबुद्ध भारत पत्रिका की 125वीं जयंती 31 जनवरी 2021 को मनाई जा रही है। यह एक आध्यात्मिक पत्रिका थी जो वर्तमान में भी इंग्लिश भाषा में प्रकाशित हो रही है। बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट बुक के लेखक कौन है, पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार भारत का पहला लेदर पार्क कानपुर में स्थापित किया जा रहा है। ओके, अब ये हमने पहले पढ़ा था कहाँ स्थापित होगा, तो कानपुर में होगा। और अब उत्तर प्रदेश सरकार ने इससे जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन दी है कि कानपुर में कहाँ स्थापित होगा, ये रमाईपुर गांव में होगा। कितने एकड़ में, 235 एकड़ में होगा। लागत कितनी आएगी, उत्तर प्रदेश सरकार अभी लगाएगी इसमें 5,850 करोड़, और बाद में इसकी लागत बढ़कर जब प्राइवेट सेक्टर भी इसमें इन्वॉल्व होगा तो लगभग 13,000 करोड़ रुपए इसकी लागत का अनुमान रखा गया है। ओके, इस पार्क का निर्माण किया जाएगा जिसमें लगभग 50,000 लोगों को सीधे ही रोजगार प्राप्त होगा। ये किसने मंजूरी दे दी, किस मंत्रालय ने, तो वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा इस पार्क को मंजूरी दे दी गई है। वाणिज्य मंत्री कौन है, पीयूष गोयल है, और यही हमारे रेल मंत्री भी हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। कल आपसे पूछा गया था हाल ही में भारत और किस देश ने हाल ही में वर्ष 2021 से 22 के लिए पर्यावरण वर्ष को लॉन्च किया। तो राइट आंसर होगा फ्रांस। इंडो फ्रांस 2020 2021 22 क्या है, इन्वायरमेंट ईयर को लॉन्च किया था प्रकाश जावड़ेकर और फ्रांस की विदेश मंत्री बारबारा ने। ओके, तो ये भी आप फ्रांस की पर्यावरण मंत्री बारबारा ने। ओके, आज का क्वेश्चन है हाल ही में जारी वर्ल्ड करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान किसका रहा। ओके, ये रहे आपके ऑप्शन, और इन्हीं ऑप्शंस में से आपको आंसर करना है। ओके फ्रेंड्स, आंसर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।